अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू आधी हो जाती है ना। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखो इससे क्या चीज़ हो रही है, करंट कब कम होता है, जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट ज़्यादा आती है। इसका मतलब जब हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी लेंथ वायर की बढ़ेगी उतनी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। दूसरा, अगर हम एरिया को बढ़ा देते हैं, हमने एरिया बढ़ा तो करंट बढ़ा, तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ रहा है ना, तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं हम, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली और एरिया के ऊपर इनडायरेक्टली। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, है ना। जहाँ पे ये क्या है, रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।